राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 9 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। जो मैं आपके लिए प्रेडिक्शन करती हूँ, कार्ड्स अच्छे आते हैं, नेगेटिव आते हैं, तो वो इवेंट है, प्रेडिक्ट किया है तो वो होगा ही होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, उपाय करने हैं। उपाय कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। अगर आप जो नेगेटिव है उसके लिए मैं समझा रही हूँ, जहाँ मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए मैं मोटिवेट भी करती हूँ, जहाँ समझाने की बात लगती है समझाती भी हूँ। किस तरह से आपने उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, किस तरह से उस समस्या को हैंडल करना है जो आपके लिए आ रही है। ठीक है, उसका देखो उपाय करने से क्या होता है, अगर आप उपाय कर लोगे ना तो उसका इवेंट का जो है वेग जो होकर आ रहा होता है वो थोड़ा लो हो जाता है। तो आपने उस चीज़ के लिए अपने आप को बेटर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ धन मिल रहा है, किसी ना किसी मित्र से आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। कोई फाइनेंसिस में हेल्प आपकी कर सकता है, तो आपकी दोस्ती जो है आपके काम आ सकती है। तो बहुत बढ़िया है, दोस्त काम आ जाए और क्या लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है, अपने दोस्त के साथ ही इमोशनल जो बॉन्डिंग है उनके साथ ही अच्छे रिलेशन आपने बना के रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कार्ड्स आपके लिए भी न्याय लेकर आ रहे हैं और आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप न्याय करें। ठीक है, यानी कि आपको भी कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप लोग न्याय करें। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ कोई चीज़ चली आ रही है जो अनप्रेडिक्टेड सी है। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आएगी कि आपको भगवान ये कहेगा कि देखो भाई इसके साथ न्याय करो। ठीक है, तो आपने अगर न्याय नहीं किया तो आपको भी उसके गलत रिजल्ट्स आएंगे। तो आपने जस्टिस करना है, राइट। उसके बाद बात करती हूँ मैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी दूर कोई रहता है उसके लिए आप दिल में परेशान हो रहे हो, उसकी चिंता आपको लग रही है, आप जाना चाहते हो और ट्यूसडे को आप कहीं जाओगे भी। ठीक है, आप कहीं जाना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो और आप कहीं ना कहीं जाओगे भी। तो आपके लिए जो है ये ट्रैवलिंग जो है वो इमोशनल ट्रैवलिंग है, यानी कि आपके इमोशंस आपको खींच रहे हैं, किसी की याद आ रही है और आप वहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आपने करना क्या है, हनुमान जी का नाम ज़रूर ले लेना आप अपनी यात्रा करने से पहले। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप की प्रमोशन होगी, किसी न किसी काम में बढ़त मिलेगी, लेकिन आप क्या करोगे, पॉलिटिक्स में भी फंस सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई पॉलिटिक्स ना हो रही हो। ठीक है, आपके अगेंस्ट, या वो होगी थोड़ी देर के लिए लेकिन आप उसमें फंस सकते हो। ये चीज़ का ध्यान रखना कि कोई पॉलिटिक्स ना हो। ठीक है, आप अगर समझ बूझ के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे सामने। और आपने भी कुछ ऐसा प्रिटेंड नहीं करना कि हो कुछ और दिखाओ कुछ और। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी प्रमोशन के ऊपर बात आ जाएगी। अगर इस तरह का बिहेवियर किया तो आपके लिए जो है प्रमोशन जो मिल रही थी या आपको बढ़त मिल रही है अपने काम में वो रुक भी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कोई ना कोई चीज़ है जिसको आप एंड कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद आप नई शुरुआत की तरफ बढ़ोगे, यानी कि कुछ ना कुछ थर्सडे को मुझे चीज़ ख़त्म होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, मगर आप यहाँ पर करोगे पता है क्या, कंपैरिजंस। आप लगातार नहीं नहीं ये तो अच्छा था, वो तो बुरा था, वो तो अच्छा था, वो तो बुरा था। एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे पास कुछ चीज़ होती है या कोई होता है ना तो हम लोग उसकी कोई कदर नहीं करते, लेकिन जब वो चला जाता है ना तो हमें उसके अंदर सब अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब वो हम करते रहते, नहीं नहीं इससे तो ये अच्छा था। मतलब होता क्या, उसके बाद हमारे पास उसके साथ कोई गिले शिकवे रह नहीं जाते। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही ढूंढ ढूंढ के निकाल कर ला करके बताते हैं। एक्चुअली उसमें वो अच्छाइयाँ पहले से ही होती हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है हमें दिखती नहीं है। ठीक है, उस समय में हमें दिखती नहीं है। तो जब किसी चीज़ की जो हमसे चीज़ हट जाए तब थोड़ी वो अच्छा था, ये था, वो था करना होता है। पहले से ही जब वो चीज़ें हमारे पास है ना तभी उसकी कदर करो। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ ना कुछ जो है वो निकल के आगे आ रहा है। आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कोई भी कार्य करना चाह रहे हो, किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपके पास सभी
चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद आप स्पेल भी यूज़ करते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर स्पेल भी यूज़ करोगे। तो यहाँ पर भी आकर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश, इसको कहते हैं किसी को स्पेल्स के साथ कंट्रोल करने की कोशिश। फ्राइडे वाले दिन ऐसा दिखाई देता है कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जो भी आप करोगे, यानी कि जो भी आप ये चीज़ें करोगे वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम ना दे जाए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही उल्टा ना आ जाए, आपको कॉल भी आएगी किसी की, ठीक है, और आपके संतान भी जो है वो भी अफेक्टेड होगी इस चीज़ से, ठीक। बाकी कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप ये कार्य कर रहे हो तो आपके लिए वहाँ पे बढ़त जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स आपको कहते हैं कि बैठो मत, उठो और काम करो। आप खाली बैठोगे तो दिक्कत होगी, तो आपको नया तजुर्बा मिलेगा, उठो और कार्य करो। जबकि कार्ड्स आपको खाली बैठने के लिए बिल्कुल मना कर रहे हैं। तो आप कार्ड्स की बात मानो, जैसे कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं, क्योंकि आपको नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो वो एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा गुरु से, गुरु का एक्सपीरियंस, यानी कि गुरु के थ्रू मिलेगा आपको वो एक्सपीरियंस, या जो आपके टीचर हैं वो आपको वो एक्सपीरियंस देंगे। तो आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो आगे करके बेटर बनेगा जब आप उठ के कार्य करोगे। तो रिज़ल्ट चाहिए, आप ये सोचो रिज़ल्ट मिलने वाला नहीं है, रिज़ल्ट बाद में शायद आए, लेकिन अभी आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस कलेक्ट करो, अभी बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान मत दो। तो सैटरडे जो है आपके लिए यही प्रेडिक्शन लेके आया। अगले हफ्ते मैं फिर से आती हूँ आपके पास आपकी प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।